चलिए अब एक और तैयारी की बात कर लेते हैं। हमारे देश में एक और तैयारी शुरू हो गई है कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि देश के कई राज्यों में कोरोना और उसके नए वेरिएंट के केस सामने आने लगे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कई राज्यों के साथ इसको लेकर मीटिंग भी की। इसमें राज्यों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है, चेतावनी दी गई है। पर चिंता की बात क्या है? चिंता की बात है 8 महीने बाद एक बार फिर पिछले 24 घंटों में कोरोना के 600 से ज्यादा केस सामने आए। ऑक्सीजन प्लांट्स फिर से चालू हो चुके हैं। अस्पतालों में हर बंदोबस्त दुरुस्त किए जा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात दोबारा ना बने, इसीलिए पूरे देश का हेल्थ सिस्टम हरकत में आ गया है। क्योंकि कोरोना वायरस फिर लौट आया है। इसका नया नाम है कोविड-19 JN.1। इस वक्त देश के 5 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के करीब 2300 से ज्यादा एक्टिव केस मिल चुके हैं। सिर्फ केरल में ही 2041 कोविड मरीज हैं। कर्नाटक में 79, महाराष्ट्र में 35, गोवा में 23, गुजरात में 12, दिल्ली में 4, झारखंड में 2 और जम्मू कश्मीर में 1 कोविड का केस आया है। लेकिन JN.1 वेरिएंट के मरीज अभी सिर्फ केरल, गोवा और महाराष्ट्र में ही मिले हैं। पिछले 2 हफ्ते टोटल 16 डेथ टोटल, वो लगभग उन्हीं व्यक्तियों में हुई हैं एज पर आवर रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन जिनमें की सीरियस कोमॉर्बिडिटीज है, कोई हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। JN.1 वेरिएंट बाहर के देशों में ही शुरू हुआ। इसका सबसे पहला केस लक्समबर्ग में पाया गया और अगस्त से चला हुआ है और धीरे धीरे बढ़ा है। 36 से 40 देशों में इसकी रिपोर्टिंग हुई है। कल WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया। क्लियरली कोई पैनिक की बिल्कुल वजह नहीं है। जो मुसीबत दिखती नहीं, इंसान उसे हमेशा हल्के में लेता है। वायरस भी दिखता नहीं, लेकिन उसे हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय सक्रिय हो गया है ताकि इस बार जोखिम की जरा भी गुंजाइश न रहे। कोविड पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और कई राज्यों की बैठक बुलाई गई। केंद्र की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड को लेकर सभी राज्य अलर्ट मोड पर रहे। टेस्टिंग के साथ मरीजों की निगरानी बढ़ाई जाए। दवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, वैक्सीन की कमी न हो। केंद्र राज्य दोनों स्तर पर 3 महीने में मॉक ड्रिल करें। हृदय, सांस और फेफड़े के मरीजों की विशेष निगरानी हो। अस्पताल ऐसे मरीजों की जानकारी अपने पोर्टल पर दें। RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग हो। जो कंसर्न्ड हैं अधिकारी, जो इसको देखते हैं, नोडल ऑफिसर वगैरह, उनको बोल दिया है कि आप सारा समीक्षा कर लें स्टोर वगैरह में मेडिसिन्स का और इक्विपमेंट का, PPE किट्स, मास्क वगैरह का हमारे पास क्या व्यवस्था है। हमें कोई चीज़ में स्टॉक में कमी है तो उसको तुरंत जो है उसको पूरा करें। तो हम जैसे मिनिस्ट्री का आदेश होगा मॉक ड्रिल वगैरह करने का तो हम करेंगे। कोविड के दौरान अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए थे, उनकी टेस्टिंग का काम भी शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट है। 500 LPM का है और 650 LPM का है। दोनों फंक्शनल है। हमेशा हम लोग चलाते रहते हैं डेली। हमारे यहाँ ये ऑपरेटर है। कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सुविधा पहले भी बहुत अच्छी सेवा दी गई है, आज भी उससे ज्यादा ही सुविधाएं मिलेंगे यदि भविष्य में कभी जरूरत पड़ता है तो। देश ने कोविड की दूसरी लहर का डरावना दौर भी देखा है। कैसे ऑक्सीजन नहीं मिलने से लाखों लोग काल के गाल में समा गए थे। उम्मीद है वो दौर दोबारा किसी को न देखना पड़े। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट है। सर्दियों में ये वेरिएंट
फैलने का खतरा जरा कम रहता है, सर्दियों में कहते हैं कम फैलता है। 3 महीने पहले अगस्त में JN.1 वेरिएंट का पता चल गया था। ये अमेरिका, यूरोप समेत 41 देशों में फैल चुका है। JN.1 वेरिएंट कम खतरनाक बताया जा रहा है, जैसा कि पहले था उससे कम खतरनाक। वैक्सीन इम्यूनिटी JN.1 के खिलाफ अच्छा काम करती है। इसके संक्रमण से शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। देश में फिर से कोविड की वापसी के बाद अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जैसा अभी आप सुन रहे थे, जिसमें से ज्यादातर लोग वो थे जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जैसे सांस से जुड़ी बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारियां होती हैं, या फिर किडनी का, डायबिटीज का। कुछ मरीज ऐसे भी थे उनमें जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा थी। सवाल है, नए वेरिएंट वाले मरीज के लक्षण होते क्या हैं? क्या कुछ बदलाव हुआ है? एक्सपर्ट के मुताबिक सबसे पहले हल्का बुखार आता है, खांसी, जुकाम, नाक बहना, गले में खराश, इस तरह की चीजों से सिम्टम पता लगने लगते हैं। शरीर में दर्द, थकान, बेचैनी, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं अभी तक इस तरह के मरीजों में। नए वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए तरीके भी वही हैं जिन्हें पिछली बार आपने अपनाया था, यानी सार्वजनिक जगहों पर खुद बीमार होने से अच्छा है कि मास्क लगाना शुरू कर दें, साफ सफाई रखें और संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखें। आपको पता है ना, आपने 2020 में ये सब झेला हुआ है। कोविड-19 से पहले मूल मंत्र क्या है? यही मूल मंत्र है, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि वायरस का नया वेरिएंट खतरनाक ना हो। आप एहतियातन जरूरत जो भी चीजें सावधानी की हैं वो बरतें। 3 साल पहले कोरोना दबे पांव आया था और महामारी बन गया था। डरने की बजाय साफ सफाई रखें, पहले से ही सावधान रहेंगे तो दोबारा घरों में कैद होने की नौबत नहीं आएगी और ना ही बार बार हाथ मलना पड़ेगा, ना ही धोना पड़ेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।